नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आरवी सलाहकार में। और साथियों मैं अभी खेत में आया हुआ था और अपना खेत का ये गेहूं है। और साथियों बात करेंगे कि अब गेहूं में कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। ख़ास तौर पे साथियों अगर इस वीडियो में मैं ज़्यादा विस्तार से जानकारी चर्चा नहीं करूँगा। इस वीडियो में स्पेशली साथियों हम चर्चा करेंगे एनपीके की। और बहुत सारे किसान भाई हैं जो अभी बहुत फ़ोन आते हैं कि सर एनपीके कौन सा प्रयोग करें। इस अवस्था का मतलब है साथियों कि अब जैसे फरवरी का महीना जो है वो आधा निकल चुका है। तो अब हमारे को कौन सी इसमें स्प्रे करनी चाहिए, ख़ास तौर पे एनपीके की बात कर रहा हूँ। तो साथियों आपको बताऊं कि एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। और ये मुख्य पोषक तत्व है फसल के लिए, जो मुख्य भोजन है वो ये होता है। और साथियों बात करेंगे कि मुख्य भोजन जो है उसको भी क्या कौन से समय में कौन सी चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों सबसे जो स्टार्टिंग का समय होता है उस टाइम नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि नाइट्रोजन के बिना बढ़वार करना बड़ा मुश्किल है। और अब साथियों लगभग गेहूं की बढ़वार की बात करें तो बहुत अच्छी है और जैसे भी है ठीक है, जितनी भी है। अब बढ़वार करने का समय नहीं है, अभी साथियों समय है बल्ली निकलने का समय है, दूधिया अवस्था बोल सकते हैं, सिट्टा निकलने का समय बोल सकते हैं, गोटा अवस्था बोल सकते हैं अपने अपने एरिया के हिसाब से। और बीच का समय आता है साथियों जिस टाइम में जो अपनी जो तना है वो तना बढ़ता भी है और मजबूत भी होता है। लेकिन अब जो समय है साथियों ये आ गया फसल का फ्रूट देने का समय। क्योंकि साथियों 3 स्टेज होती है कोई भी फसल की, रूट, शूट और फ्रूट। स्टार्टिंग में रूट जैसे जड़ें विकास करती है, फिर उसका शूट यानी वो पौधा विकास करता है, और फिर आता है साथियों फ्रूट। और अब फ्रूट देने का जो समय है वो गेहूं का आया हुआ है। अब फ्रूट का समय है, तो साथियों फ्रूट के समय में हमारे को कौन सी एनपीके का प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे किसानों के यही सवाल आ रहे हैं कि सर अब कौन सी एनपीके का स्प्रे करें, कौन सी एनपीके का स्प्रे करें। तो साथियों ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको अभी उन इसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है, अगर होगी भी तो वायुमंडल से पौधा अपने आप ग्रहण कर लेता है। लेकिन उसमें आपको जो डंठल जो वो बोलते हैं या उसको तना बोलते हैं, वो भी जितना मजबूत होना है साथियों वो हो चुका है। उसमें भी आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है उसको भी। अभी समय बचा है फ्रूट का। और फ्रूट अवस्था में साथियों सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो होती है पोटासियम की। और पोटासियम के लिए साथियों आपके साथ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप एनपीके का छिड़काव करना ही चाहते हैं, वैसे तो कोई कंपलसरी नहीं होता है एनपीके का छिड़काव करना। अलग प्रोडक्ट आते हैं, अगर आपने उनका इस्तेमाल किया है तो आपको अलग से एनपीके मतलब 00 पोटास का 0050 का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे किसान भाई चाहते हैं, और उनकी हम इच्छा को नहीं मारना चाहते भी, वो चाहते हैं, उन्होंने रिजल्ट लिया है और उससे रिजल्ट साथियों मिलता भी है। ये बात भी नहीं है नहीं मिलता है, क्योंकि जब दाना बनता है तो उसमें उसका चमक का काम करता है, उसमें वजन बढ़ाने का काम करता है, उसकी क्वालिटी सुधारने का काम करता है, मौसम के साथ लड़ने की जो क्षमता है पौधे को वो ही पोटास से मिलती है। और अभी जो मौसम है वो साथियों काफ़ी चेंज भी हो रहा है। दिन में बहुत ज़्यादा कड़ाके की गर्मी हम कह सकते हैं, और रात को फिर ठंड होती है। तो इस कंडीशन में पौधे को रक्षा भी करता है। तो आप साथियों अगर एनपीके का छिड़काव करना चाहते हैं तो उसमें साथियों आपको 0050 यानी एन भी जीरो होना चाहिए और पी भी जीरो होना चाहिए, और जो के की मात्रा है यानी पोटासियम की जो मात्रा है वो 50% ले सकते हैं। मतलब घुलनशील पोटास लेना है। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं जी गट्टा पड़ा है पोटास का उसी में डाल के और स्प्रे कर दें। तो साथियों उसका प्रोसेस अलग अलग होता है। अपने को पानी में घुलने वाला पोटास चाहिए जो 0050 के नाम से आता है, उसी पोटास का आपको इस्तेमाल करना है। और साथियों अगर आप और ज़्यादा अधिक पैदावार लेना चाहते हैं, स्प्रे तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं भी स्प्रे के साथ साथ हमारे को एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट भी हो जाए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहती है कि लंबी वीडियो किसान भाई देखना नहीं चाहते, या देख नहीं पाते, या नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, जो भी कुछ भी मान लें। तो वो अगली वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप और अधिक पैदावार लेना चाहते हैं, वैसे तो पैदावार सभी किसान लेना चाहते हैं, मेरा ये कहना भी ये गलत भी हो जाता है, लेकिन फिर भी साथियों बताना चाहूँगा अगर आप अधिक पैदावार लेना चाहते हैं, ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं, तो आप अगर एक स्प्रे, लास्ट का एक स्प्रे जो मैं आपको बताऊँगा अगर वो कर देंगे, तो साथियों मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके गेहूँ की जो पैदावार है वो 5 से 10% अधिक होगी।
5 से 10% का, ये मतलब साथियों 2 क्विंटल तक आपकी पैदावार है वो अधिक ले सकते हो। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया था भी NPK कौन सा प्रयोग करें। अब जब दूधी अवस्था बोलते हैं, गोटा अवस्था बोलते हैं, तो साथियों इस अवस्था में 00 जो 50 आती है जिसमें पोटासियम की मात्रा होती है उसका प्रयोग करना चाहिए।